हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से आपके अपने चैनल कॉमर्स मेंटी पे। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस अकाउंटिंग इक्वेशंस के। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस की बारी जब आती है तो क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मेट जानना बहुत जरूरी है कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए क्वेश्चंस को करने का, क्योंकि फॉर्मेट से ही हम क्वेश्चंस को करने की टेक्निक जान पाते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो फॉर्मेट कुछ इस प्रकार होता है, एक सेकेंड आप रुक जाइए जरा। तो फॉर्मेट कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले तो आपको लिखना है ट्रांजैक्शन, ठीक है, बना देना है लाइन। फिर असेट्स लिखनी होती है, असेट्स के लिए थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए। फिर कैपिटल, फिर लाइबिलिटीज़, और लाइबिलिटीज़ के लिए भी थोड़ी बहुत तो जगह चाहिए। तो ऐसा कुछ अपना बनता है फॉर्मेट, ठीक है। ये फॉर्मेट आसान है। एनसीईआरटी में हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग लाइन बनाई गई है। वो हम नहीं करेंगे तो, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो ये मेथड सिंपल है, समझ में भी आता है, और टीचर इसमें फुल नंबर देगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस पकड़ के लाया हूँ, आ जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मेरी एडवाइस है, फॉलो करनी है तो कीजिए, जरूर कीजिए। तो पहला पॉइंट आता है, मुरुगन स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज। मुरुगन मालिक है ये कंपनी का, वो अपने शॉप का जो भी है, इसका बिजनेस है, उसका मालिक है, ओनर है। तो इसने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपये ला के। तो बिजनेस में क्या क्या आया वो आप देखो। असेट्स में कैश आई, 50,000 रुपये का कैश आ गया। भाई जो ओनर पैसा लाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, तो यहाँ पे 50,000 जुड़ जाएगा। एक बात आपको बता दूं कि ये दोनों इक्वल्स में चलती हैं, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्वल्स में चलती है। इसी को हम काउंटिंग इक्वेशन भी बोलते हैं। अगर ये साइड बढ़ेगी तो ये साइड भी बढ़ेगी, ये साइड घटेगी तो ये साइड भी घटेगी। अगर ये साइड बढ़ेगी तो ये साइड घट भी सकती है संग की संग, ऐसा यहाँ भी हो सकता है। ये घटेगी तो ये बढ़ भी सकती है संग की संग, ऐसा यहाँ भी हो सकता है। पर ये दोनों इक्वल में है तो फर्क हमेशा सेम रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ आएगी नहीं। अगला पॉइंट पे आते हैं, सेकंड पॉइंट है अपना। मुरुगन ने फर्नीचर खरीद लिया है 5,000 रुपये दे के। तो फर्नीचर क्या है, सोचो सोचो सोचो, सिंपल है, असेट है हमारी फर्नीचर। पैसे दे के लाया भैया, फ्री में नहीं लाया वो। तो 5,000 रुपये का कैश घटा के लाया, 5,000 रुपये का कैश घट गया इसका, फर्नीचर आ चुका है इधर। फर्स्ट ट्रांजेक्शन फर्नीचर पे कोई फर्क पड़ा नहीं था, कैपिटल और लाइबिलिटीज में यहाँ कोई फर्क पड़ा हुआ दिखता नहीं है। तो आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। ई परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 रुपये। 30,000 रुपये के गुड्स लेके आया है, 30,000 रुपये के गुड्स लेके आया है। कैसे लाया है, उधार लाया है, वैसे लाया है, कैश कैश दे के लाया है। तो भाई कैश कम हो गया 30,000 रुपये का, तो यहाँ गुड्स पड़ गए 30,000 रुपये के। या कैपिटल में कोई फर्क आएगा नहीं, लाइबिलिटीज में कोई फर्क आएगा नहीं। लाइबिलिटीज में आप डैश मत कीजिएगा, क्योंकि लाइबिलिटीज थोड़ी बहुत आ सकती हैं, तो उसके बाद हम बाद में डैश कर देंगे, ठीक है। वो आपको मैं बता दूंगा कैसे होगा। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000 रुपीज के गुड्स लाया है क्रेडिट पे, क्रेडिट पे लाया, उधारी पे लाया है। कितने रुपए के लाया है, 20,000 रुपीज के। तो भैया यहाँ गुड्स जुड़ गए 20,000 रुपीज के। देखो माइनस ना यहाँ पे ऐसे नहीं लगता, माइनस हमेशा यूँ लगता है अकाउंटिंग में,
ठीक है। तो 20,000 रुपये गुड्स लाया है, कैश तो गया नहीं है, क्रेडिट में लाया है, फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लायबिलिटीज में आ जाएंगे अपने क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो उधारी पे या तो गुड्स देते हैं या कैश देते हैं बिजनेस ओनर को, नहीं बिजनेस को, सॉरी बिजनेस को। तो गुड्स आए 20,000 रुपये के, तो क्रेडिटर्स भी बढ़ गए 20,000 रुपये से। क्रेडिटर्स पे इन 3 ट्रांजैक्शन का कोई फ़र्क पड़ा नहीं था। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ प्लस लगा देते हैं, सिंप्लिसिटी बनी रहेगी। सिंप्लिसिटी क्योंकि बेस्ट होती है। 5वां, गुड्स कॉस्टिंग 25,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट 35,000। भैया तुमने 35,000 वो 25,000 रुपये के गुड्स को 35,000 रुपये में उधारी पे बेच दिया। उधारी पे हम जिसको सामान बेचते हैं, जिससे हमें पेमेंट लेना होता है, उसे हम डेटर्स बोलते हैं और वो हमारी असेट होती है। तो अपन ने डेटर्स बना लिए 35,000 रुपये के, 35,000 रुपये के डेटर्स बन चुके हैं। इसको माल बेचा है, कितने रुपए का माल बेचा है? 25,000 रुपये का माल इसे हमने यहाँ बेच दिया है। यहाँ पे कुछ होगा नहीं, यहाँ पे कुछ होगा नहीं। डेटर्स में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे का कोई फर्क आया नहीं। यहाँ पे अपने को 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो कैपिटल में प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। ठीक है। अगले ट्रांजेक्शन पे आते हैं। रेंट पे किया हमने 3,000 रुपये का, 3,000 रुपये का रेंट पे किया है, तो कैश कम हुआ होगा। और देखो, रेंट एक खर्चा है तो वो प्रॉफिट से माइनस होता है, और प्रॉफिट हमारा कैपिटल में जुड़ता है। तो जो प्रॉफिट यहाँ आया था उसमें से 3,000 रुपये घटा दो, तो नेट जो प्रॉफिट हो गया वो 7,000 रुपये का हो गया, वही हम कैपिटल में फाइनल में जुड़े। तो ये हो जाता है अपना क्वेश्चन। इधर 6 ट्रांजेक्शन आए, यहाँ कोई फ़र्क पड़ा नहीं, यहाँ कोई फ़र्क पड़ा नहीं, कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क नहीं। और एंड में अपने बिजनेस में कैश कितना बचा, फर्नीचर कितना, गुड्स कितना, डेटर्स कितना, कैपिटल कितनी, लायबिलिटीज कितनी, सब पता चल जाएगा। 50,000 में से 30-35,000 तो यहाँ घट गए, 15,000 बच गए, 15,000 में 3,000 और घट गए, तो 12,000 आपके बच रहे हैं। ठीक है ना, 15 में 3 गए 12। फर्नीचर 5,000 का चला हुआ है, कुछ फ़र्क पड़ा नहीं इस पर। गुड्स 30,000 रुपये के आए थे, फिर 20,000 रुपये के आए थे, 50,000, 25,000 के चले गए। 25,000 के गुड्स अभी फाइनल अपने पे बचे हैं। डेटर्स को देख लेते हैं। डेटर्स 35,000 के एंड तक रह चुके हैं हमारे पास। यहाँ पे देख लेते हैं, 60,000 में 3,000 गए, 57,000 या 20,000 के क्रेडिटर्स तो चली गए। ये बराबर आएगा, आप देख लेना कैसे। 12, 5, 17, 17 और 60, 17 और 60, 77, ये भी 77। तो ऐसे होता है ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। मुझे तो आसानी से समझ आ चुका है, आपको भी आना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसे नोट कर लेना स्क्रीन को पॉज करके। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है अपना अगला। इसको मैं आपको सारे क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो मर्जी आपको करना, और फिर आप उसकी प्रैक्टिस करना। किताब कॉपी लेके बैठना, ये बात ध्यान रखना, किताब कॉपी और एक पेन, क्योंकि उसके बिना ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे अगर आप सुन सुन के करेंगे तो इसमें पहला ट्रांजेक्शन है, स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपए के कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। पहले ट्रांजेक्शन में 3 लाख रुपए का कैश आ गया है और 3 लाख रुपए की कैपिटल बच चुकी है। उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश 1,20,000 रुपीज़ के गुड्स आ चुके हैं, तो यहाँ हम गुड्स ला देते हैं।
1,20,000, अरे यार माइनस भूल जाता हूँ बाबा। 1,20,000 रुपीज़ के गुड्स आ गए हैं 1,20,000 कैश दे के। गुड्स में पहले ट्रांजेक्शन में कोई फ़र्क पड़ा नहीं था, कैपिटल में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। बढ़ते अगले ट्रांजेक्शन पे। परचेज फर्नीचर, 75,000 रुपये का फर्नीचर खरीद लिया है भैया। तो 75,000 रुपये का फर्नीचर खरीद लिया है कैश दे के। यहाँ 75,000 कैश गया, 75,000 का फर्नीचर जुड़ गया। ठीक है, यहाँ कुछ फर्क पड़ा नहीं। चौथे पे आते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, 60,000 रुपये के गुड्स खरीद लिए हैं उधारी पे। तो भैया गुड्स आ गए हैं हमारे यहाँ 60,000 रुपये के, उधारी पे खरीदे, ध्यान रखना। कैश पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्नीचर पे कोई फर्क पड़ा नहीं। उधारी पे करें तो क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे हमारे, 60,000 रुपये के बढ़ गए। ठीक है, पहले से तीसरे ट्रांजेक्शन पे कोई फर्क तो पड़ा नहीं था। पांचवें ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 30,000 रुपये के गुड्स बेच दिए हैं। 30,000 रुपये के, 30,000 रुपये के गुड्स बेच दिए हैं। कुछ कमाई नहीं करी है, नहीं कुछ कमाई नहीं करी है इसने। 30,000 रुपये के गुड्स बेच दिए हैं, 30,000 कैश आ गया और 30,000 रुपये यहाँ घटा दिए इन्हें। छठवें पे आते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, 1,20,000 रुपये के गुड्स उधारी पे बेचे हैं 1.5 लाख रुपए के। तो 1,20,000 के गुड्स घट गए। डेटर्स को बेचे हैं, उनको हम उधार पे सामान बेचते हैं, उनको हम डेटर्स बोलते हैं। 30,000 रुपये का यहाँ फायदा हो चुका है, वो कैपिटल में जुड़ जाएगा। डेटर्स में यहाँ कोई फर्क नहीं था, 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 यहाँ पे कोई फर्क पड़ा नहीं। अगले ट्रांजेक्शन पे आते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन, जाओ, पेड टू क्रेडिटर्स, 30,000 रुपये के, 30,000 रुपया पे करा है क्रेडिटर्स को। तो कैश कम हो गया 30,000 का, और यहाँ पे क्रेडिटर्स भी कम हो गए 30,000 रुपये के। रिसीव्ड कमीशन, 3,000 रुपये की कमीशन आ चुकी है। 3,000 रुपये का कैश बढ़ गया, कमीशन फायदा है, प्रॉफिट में जुड़ जाएगा। कोई फर्क पड़ा नहीं, 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 इसमें भी नहीं पड़ा, इसमें भी नहीं पड़ा। अगले पे आते हैं। पेड सैलरी, 8,000 रुपये की सैलरी पे कर दी है, 8,000 रुपये की। तो कैश कम हो गया 8,000 से, और 8,000 से आपका प्रॉफिट कम हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। कैश विड्रॉ फॉर डोमेस्टिक पर्पस, 30,000 रुपये का कैश निकाल लिया है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, मतलब ड्राइंग करी है, तो कैश निकल गया। गुड्स पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक मिनट, गुड्स पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्नीचर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, डेटर्स पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। प्रॉफिट आपका जरूर है, खत्म कम हो जाएगा 30,000 रुपये से। लायबिलिटीज आपकी कुछ बड़े ही कम होगी नहीं। तो ये यार आपका फाइनल में, अब यहाँ फाइनल अमाउंट निकाल लेंगे। 3 लाख में से 0 हो जाएगा, 1,01,95 घटे। ठीक है, 3 लाख में से 1,95 यहाँ घट गए। एक मिनट है, मैं जल्दी जल्दी कर लूँगा कैलकुलेटर से। तो यहाँ कर लेते हैं। 3 लाख रुपए का कैश था, उसमें से 1,95,000 के कम हो गए, फिर 30,000 बढ़ गए, फिर 30,000 कम हुआ, कोई फायदा नहीं है करने का। 3,000 बढ़ गए, फिर 38,000 कट गए। तो 70,000 रुपये का अपने पास फाइनल में कैश बच जा रहा है।
फिर गुड्स पे आते हैं। यहाँ 1 20 बढ़े, यहाँ घट गए, 60 बढ़े 30 घट गए, तो 30 बचेंगे फाइनल में। 75,000 रुपये का फर्नीचर रहा पूरे क्वेश्चन में, और डेटर्स रहे 1.5 लाख रुपए के। ₹3 लाख कैपिटल थी, 30 शेयर जुड़े थे, फिर 30 शेयर घट गए, 3 शेयर घट गए, यहाँ ओवरऑल 5 शेयर घट चुके हैं अपने। यहाँ पे 30 शेयर आ रहा है, तो बराबर हो जाएगा कि नहीं देख लेते हैं। हाँ भैया बराबर आ चुका है, ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है आसानी से। तो आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। कहीं भी डाउट हो जरूर पूछें, कोई दिक्कत हमें आएगी नहीं बताने में। और इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, तो अगले वीडियो में हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन करेंगे जिसमें सब कुछ मिक्स होगा, कैपिटल नेटवर्थ के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, लाइक कर देना वीडियो को, इतनी मेहनत लगी है, पसीना भी आ रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, रटना मत, सिर्फ समझना। Thank you.